हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, 8 बजे की जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर की क्लास रहती है। और करंट अफेयर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिनमें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसमें आपको करंट अफेयर का एक ना एक क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाएगा। और सभी लोग आगे चलकर आप किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही सही, तो इसके लिए आपको है वो अप टू डेट रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ता है। इसलिए करंट अफेयर्स जो है उसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारे चैनल पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर कराया जाता है। हमारे चैनल पे 9 बजे, सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 4 बजे संस्कृत की, शाम को 6 बजे मैथ्स की और रात को 10 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। और करंट अफेयर्स की क्लास डेली मॉर्निंग में 8 बजे हुआ करती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था। आपको बताना है कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था। आपके ऑप्शन है 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका 22 मार्च। प्रतिवर्ष 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने का कारण क्या है। विश्व जल दिवस जो है उसको मनाने का उद्देश्य यह है कि जन साधारण को जल संरक्षण के प्रति और जल के महत्व के प्रति जागरूक करना। और इस साल जो जल दिवस की थीम रही थी वो थी आपकी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, मतलब भूमिगत जो जल है उसकी उपयोगिता बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सरदार वरडी मेदोव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। आपको बताना है कि सरदार वरडी मेदोव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, तुर्कमेनिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा तुर्कमेनिस्तान। सरदार वरडी मेदोव जो है वो अपने पिता के स्थान पर इस साल राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले जो थे वो इनके पिताजी वो राष्ट्रपति के पद पे आसीन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बताना है कि इस बार लगातार 2 बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हैं। आपके ऑप्शन है टोकमांग हाओपिक या एन बिरेन सिंह, ला गणेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बीरेन सिंह, है ना। एन बीरेन सिंह जो है वो लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और ये पूर्व में राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ। आपको बताना है कि 13वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 जो चैंपियनशिप है वो कहाँ स्टार्ट हुई है। आपके ऑप्शन है मुंबई, पेरिस, दुबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका दुबई। इस चैंपियनशिप में भारत के धर्मवीर ने क्लब थ्रो में रजत पदक हासिल किया है और देवेंद्र सिंह ने डिस्क थ्रो में रजत पदक हासिल किया है। इसके अलावा ज्योति बोहरा ने 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और
किस देश के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2022 शुरू हुआ है? आपको बताना है कि किन दो भारत के अलावा और किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन हैं यूके, सेशेल्स, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका सेशेल्स। 21 मार्च से ये जो सैन्य अभ्यास है वो 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाक जल डमरू को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? आपको बताना है कि हाल ही में पाक जल डमरू को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? आपके ऑप्शन हैं जिया रॉय, शोभना मिश्रा, चारू मित्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जिया रॉय। भारत श्रीलंका को विभाजित करने वाले 30 किलोमीटर जो लंबी पाक जल संधि है उसी को पाक जल डमरू कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र ने सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है? आपके ऑप्शन हैं संजय पांडे, अक्षय विधानी, जयति घोष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जयति घोष। जयति घोष को भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो इनको संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है। यह एक विकास अर्थशास्त्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण। 8 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल विपिन रावत थे उनकी मृत्यु हो गई थी और इससे पहले ये भारत के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ रहे थे और उससे पहले ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है? आपको बताना है कि प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस SBS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं एनी लेकाटन, फ्रांसिस केरे, यवोन फेरेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे जो हैं वो ऐसे प्रथम अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्होंने कि प्रित्जकर पुरस्कार जीता है और जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। जो फ्रांसिस केरे हैं ये बुर्किना फासो के रहने वाले हैं और अभी इनको तो फ्रांसिस केरे जो हैं वो पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रित्जकर पुरस्कार जीता है और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं 9 बजे वाली हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।